स्टॉक मार्केट एनालिसिस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा शेयर के बारे में। एक हमारे मित्र एक हमारे व्यूअर्स से उनका कमेंट आया था कि सर इसके बारे में वीडियो बताएं, इसके टारगेट भी बताएं क्या इसके अंदर होने वाला है। हम एनालिसिस करेंगे इस महिंद्रा एंड महिंद्रा को। अगर आप भी इसी तरीके से किसी भी स्टॉक्स की एनालिसिस चाहते हैं तो उस कंपनी का नाम मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दिया करें, ताकि मैं उस कंपनी की एनालिसिस करके अपने चैनल पर वीडियो को अपलोड कर दूँ। ठीक है, चलते हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा के चार्ट पर। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इसमें आपको मैं मुकम्मल चार्ट दिखाने की कोशिश करूँगा। जैसे देख लीजिए कहाँ से किस तरीके से तेज़ी बनी है, कितने रुपए का स्टॉक हुआ करता था। अभी आप रिसेंट बात 2020 के आसपास ये स्टॉक जो था करीब 250 रुपये के आसपास में ट्रेड करा था। 2020 और 21 के बीच में 250 रुपये का लो था। लेकिन 2020 से 2024 यानी 2023 तक लगा लीजिए, 3 सालों में इसने 1600 रुपये का रिटर्न निकाल के दे दिया भाई साहब। 1600-1700 रुपये का हाई बना चुका है। लेकिन फिलहाल इसमें होगा क्या इसमें गिरावट होगी या नहीं, क्या यहाँ से अब जब ऊपर जाने वाला है। तो मैं आपको सबसे पहली बात बताने की कोशिश करूँगा महिंद्रा एंड महिंद्रा शेयर। देखो, फिलहाल आपको इसमें एक बहुत ही शानदार चार्ट देखने को मिल रहा है। और इसमें एक देखो, ये आपको जो चार्ट देखने को मिल रहा है ना, ये एम पैटर्न में बनता हुआ आपको नजर आ रहा है। एम पैटर्न बना है तो फिर सीधा ऐसे एकदम ऊपर जाएगा। एम पैटर्न बनने के बाद में सीधा फिर ऊपर। ठीक है, जैसे आपको दिखाने की कोशिश करूँ, एम पैटर्न फिर ऐसे। ठीक है, आप देख लेना, क्योंकि देखो काफ़ी दिन से इसने ऐसे करता रहा, कॉन्सेंट्रेट करता रहा, और कॉन्सेंट्रेट करने के बाद में अब जाहिर सी बात में तेज़ी बनने वाली है। और अगर हम इसमें और भी अगर इसमें कहाँ तक ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इसका निकल के आ रहा है, कहाँ तक क्या नहीं संभावना है, कहाँ तक इसको आना चाहिए, जो मेरी संभावना बन रही है फिलहाल ये 1642 रुपये के आसपास में ट्रेड कर रहा है। और 1642 रुपये से ऊपर अगर ये जाता है तो अच्छी बात है। अगर ये और नीचे आता है तो इसका जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आपको देखने को मिला है 1620 रुपये के आसपास में आने की संभावना बनती है। अगर इसमें गिरावट होती है तो 1620 रुपये के आसपास में आपको आता हुआ नजर आ सकता है। ठीक है दोस्तों, और अगर हम और भी अपसाइड की बात करें कि किसका टारगेट कहाँ, इसका पहला रेजिस्टेंस जो निकल के आ रहा है, इसका पहला रेजिस्टेंस दोस्तों वो 1670 रुपये का निकल के आ रहा है। और जिस दिन 1670 रुपये को ये 1670 रुपये के ऊपर में क्लोजिंग देगा ना, उस दिन के बाद में फिर आपको ये रॉकेट बनता होना जाएगा। फिर अपना हाई जो इसका आपने देखा है 1700-1750 रुपये का हाई जो है, ये अपना नया 52 वीक हाई फिर से बनाता हुआ नजर आएगा। एम पैटर्न इसका बन चुका है। अब ये सीधा कभी भी 5%, 10%, 10% का सर्किट आपको कभी भी लगाता हुआ दिख सकता है महिंद्रा एंड महिंद्रा। ठीक है, अगर आपके पास में स्टॉक ही है तो होल्ड करिएगा, लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही अच्छा स्टॉक्स रहने वाला है महिंद्रा एंड महिंद्रा। मैं आपको बताऊंगा इसकी ताकत कमजोरी, इसके प्रमोटर्स की होल्डिंग क्या है, इसकी ताकतें क्या है, और इसमें क्या बाय सेल हो रहा है, डील वील हो रही है कि नहीं हो रही, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, बनाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको छोटी सी रिक्वेस्ट कर दूं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए आप हमारे कमेंट बॉक्स में नाम लिख दीजिए कंपनी का। मैं इंशाल्लाह 24 घंटे के अंदर अपने चैनल पर आपकी वीडियो बनाकर अपलोड कर दूँगा। ठीक है, फिलहाल मैं आपको आज इतना ही बताऊंगा इस वीडियो में। ठीक है, थोड़ी सी हम आगे के एनालिसिस भी करते हैं, इसकी ताकतें एंड कमजोरी, 52 वीक हाई और लो की, ऑल टाइम हाई और लो की बात करने वाले हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं दोस्तों, इसका देखो कल के जो फ्राइडे के दिन इसने ट्रेडिंग किया है, 1636 रुपये का लो लगाया, 1661 का हाई लगाया, लेकिन क्लोजिंग जो दी है डाउन साइड में इसने क्लोजिंग दी है। तो ये इस हिसाब से मेरे को जो बन रहा है 1620 रुपये के आसपास में आपको सपोर्ट लेता हुआ नजर आएगा। और 1620 रुपये के पास में सपोर्ट ले करिए, फिर आपको 1700 हाई जो इसका देखो ये 1123 का 52 वीक लो है, और 52 वीक हाई जो इसका 1758 का है। तो मुझे उम्मीद है 1620 पे सपोर्ट लेकर 1758 का जो 52 वीक है इसको एक बार फिर तोड़ता हुआ ये जाएगा, फिर यानी अपना 52 वीक हाई एक नया बनाता हुआ नजर आएगा। ठीक है, वहीं ऑल टाइम हाई और लो की बात करें 6 रुपये 38 पैसे का लो है। ऑल टाइम हाई की बात करें तो वो भी 1758 का है। तो मुझे उम्मीद है कि बहुत ही जल्द 2000 रुपये प्लस आपको देखने को मिल जाएगा महिंद्रा एंड महिंद्रा। आप 2024 तक होल्ड कर लीजिए, ये स्टॉक्स आपको रॉकेट बनता हुआ नजर जरूर आएगा। ठीक है, महिंद्रा एंड महिंद्रा। ठीक है, थोड़ी सी देखो आपको इसमें देखें ईयर ऑन ईयर के हिसाब से 8.69% की आपको इसमें जंप देखने को मिला है। लेकिन थोड़ी सी जो इसमें गिरावट हो रही है ना, इसका देखो पी इसका एवरेज पे, और जो इसका पीबी जो है ना, हाई पीबी थोड़ा सा जो इसमें आपको देखने को मिला, इस वजह से आपको थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है। इसी वजह से आपको प्रॉफिट बुकिंग कह लीजिए या सेलिंग कह लीजिए, जो भी है इसमें आपको थोड़ी सी डाउन साइड देखने को मिली है। और ये आपको कभी भी 20% या 10% का सर्किट लगाता हुआ नजर आ सकता है महिंद्रा एंड महिंद्रा। ठीक है, हम थोड़ी सी और भी ताकतें और कमजोरी की बात कर लेते हैं इसके बाद में कितनी ताकतें क्या कमजोरियाँ इसके पास में बन रही है। जी दोस्तों, जैसे कि मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसके पास में 8 ताकतें हैं। ठीक है दोस्तों, 8 ताकतें, 5 कमजोरियाँ, 2 एनर्जी बूस्ट इसके पास में, यानी गोल्डन चंद एनर्जी बूस्ट इसके पास 2 रखे हुए हैं। ठीक है, 2 और 8 10, 5 कमजोरियाँ। तो 10 में से आप इसका 5 माइनस कर दीजिए तो 5 ताकत इसके पास में ऑलरेडी है, यानी 8 पिलर इसके मजबूत है, 5 पिलर इसके कमजोर है, 2 पिलर इसके पास में एक्स्ट्रा रखे हुए हैं। तो कभी भी ये 5 पिलर जो कमजोर है ना, तो इसको चेंज कर सकते हैं, तो कंपनी में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अगर आपके पास में तो लॉन्ग टर्म का हिसाब रखिए, लॉन्ग टर्म के लिए आपके लिए स्टॉक अच्छा होने वाला है। देखो 3 सालों में 2020 में 250 रुपये के आसपास में ट्रेड करा, 2020 में 20 से 21, 22, 23 3 साल हुए, 3 साल में कितना रिटर्न निकाल गया, 250 रुपये को इसने 1600-1700 रुपये में बदल दिया। लेकिन किनका बदला भाई, जिन्होंने 250 रुपये पर खरीद कर होल्ड कर लिया, उसके बीच में ये 250 भी गया, 300 गया, 500 गया, 1000 गया, फिर 1000 से टूट के 700 आया, 500 आया, इसी तरीके से ट्रेड करता रहा। लेकिन जो बीच में डर गए, जिन्होंने बीच में साथ छोड़ दिया, तो फिर इसने भी उसका साथ छोड़ दिया। ठीक है, तो इसलिए मैं कहता हूँ शेयर मार्केट जो है ना, हकीकत यही है शेयर मार्केट की, लॉन्ग टर्म में शेयर मार्केट में
पैसा बनता है, शॉर्ट टर्म में नहीं। शॉर्ट टर्म में तो चिल्लर विल्लर लेकर आप खुश हो जाते हैं, तो उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है, ठीक है। लॉन्ग टर्म में आप इन्वेस्ट करिए, लॉन्ग टर्म के लिए आप 5 साल के लिए कम से कम 3 से 5 साल के लिए होल्ड करिए स्टॉक्स को, ठीक है। जब किसी स्टॉक्स में बुरी खबर चलने लगे, बुरी न्यूज़ आने लगे, उसमें गिरावट होने लगे, सेलिंग आने लगे, तो उसको अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर ले और थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी ऐड करते जाए, हर गिरावट में ऐड करते जाए, ठीक है। एक फिर आप 3 से 5 साल के लिए होल्ड करें, वो आपको छप्पर फाड़ रिटर्न निकाल के दे देगा, ठीक है। वहीं अगर इसके हम टेक्निकल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात करें, वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। इसका पहला रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट क्या निकल के आ रहा है, देखो दोस्तों, जैसे कि मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसका पहला रेजिस्टेंस जो निकल के आ रहा है फिलहाल 1642 में ये ट्रेड कर रहा है। पहला रेजिस्टेंस का 1656 पर है। जब तक 1656 रुपये के ऊपर में क्लोजिंग नहीं देगा तो 1671 के टारगेट नहीं निकलेंगे, और जिस दिन 1656 या 1657 रुपये के ऊपर में क्लोजिंग देगा तो 1671 रुपये के इसके टारगेट निकल के आएंगे। 1671 के ऊपर में क्लोजिंग देता है तो 1681 के टारगेट निकल के आएंगे, और इसके ऊपर में अगर क्लोजिंग दे देना तो फिर 1758 के आप टारगेट बिल्कुल लेकर चल सकते हैं, बहुत जल्द आपको निकाल के दे देगा, ठीक है। अगर वहीं हम सपोर्ट की बात करें, इसमें जैसे गिरावट आपको देखने को मिली है, इसमें पहला सपोर्ट इसका निकल गया है 1631 रुपये का, इसका पहला सपोर्ट बन के आया है, वो 1642 पे ट्रेड कर रहा है। 1631 पे ये आपको सपोर्ट लेता हुआ नजर आ सकता है, लेकिन अगर यहाँ पर ये सपोर्ट नहीं लेता है तो दूसरा सपोर्ट जो मेरे को देखने को मिला बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, इसको यहाँ पर तो 100% इसको तो सपोर्ट ले लेना चाहिए। 1620 रुपये के आसपास में इसको सपोर्ट ले लेना चाहिए, और अगर किसी वजह से सेलर एक्टिव हो गई, या किसी को प्रॉफिट बुकिंग करनी पड़ेगी, या किसी को इमरजेंसी में पैसा चाहने लगा, उसने सेलिंग कर दी, तो फिर इसका तीसरा सपोर्ट जो है 1606 रुपये का या 1600 रुपये कह के चल दीजिए। 1600 रुपये के ऊपर आपको ये एकदम सपोर्ट लेता हुआ नजर आ जाएगा, और फिर यहाँ से आपको रॉकेट बनता हुआ यानी 1700-1800 रुपये के आसपास में बिल्कुल जाता हुआ नजर आएगा। फिर ये नीचे की तरफ नहीं देखेगा, फिर ये आपको 2000 रुपये प्लस स्टॉक्स हो जाएगा। 2020 में ये 2000 रुपये प्लस देखने को मिलेगा, ठीक है। याद रखना 2024 में ये स्टॉक 2024 में 2000 प्लस का स्टॉक आपको बहुत ही जल्द देखने को मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। और अगर हम इसकी डील वील्स की बात करें, इसमें डील वील हो रही कि नहीं हो रही, कोई खरीदारी कर रहा है नहीं कर रहा है, उस पर भी जी हाँ नहीं, फिलहाल तो 2019 का डाटा यहाँ दिखा रहा है, लेकिन फिलहाल हम इसमें थोड़ी सी हम देखने की कोशिश करते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न हम देखने की कोशिश करें, डिविडेंड भी देती है कंपनी नहीं, ठीक है दोस्तों। कंपनी डिविडेंड भी देती है 1600 जी साल भर में एक बार ही 1 से 2 बार ही डिविडेंड देती है, ज़्यादा डिविडेंड तो नहीं देती है, सिर्फ 1 से 2 बार ही डिविडेंड देती है। 16-17 रुपये 20 रुपये के आसपास में आपको 15 से 20 रुपये के अंदर ही डिविडेंड देती है। तो चलते हैं इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न की तरफ। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न तो बड़ा ही ज़बरदस्त रंगीला आपको देखने को मिल जाएगा। प्रमोटर भी आपको उसमें अच्छे खासे मिल जाएंगे। प्रमोटर के पास की अगर बात करें 20% के पास में आसपास प्रमोटर की होल्डिंग है। वहीं अफाइज के पास भर भर के मारे अफाइज के पास में भाई साहब 40% से ज़्यादा अफाइज के पास में। वहीं अगर हम डीआईज की बात करें, डीआईज के पास में 26-27% के आसपास में माल है। वहीं अगर हम पब्लिक की बात करें तो पब्लिक के पास मात्र करीब 10% 973 की होल्डिंग है, यानी 10% के आसपास में पब्लिक के पास में माल है। पब्लिक की होल्डिंग बहुत ही कम है, और याद रखना जिस स्टॉक्स में पब्लिक की होल्डिंग कम हो तो वो स्टॉक जो है ना अच्छा खासा रिटर्न निकाल के देता है, लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में नहीं देता वो स्टॉक। जिस स्टॉक में पब्लिक की होल्डिंग कम हो वो स्टॉक जो है लॉन्ग टर्म में एक झटके में पैसा बना देता है। जब चलता है ना तो सीधा रॉकेट बन जाता है, वो जब नहीं चलता तो कॉन्सोलिडेट करता रहता है, और फिर जब तेजी बनती है तो एकदम सीधा रॉकेट। वहीं अदर की बात करें, अदर के पास में करीब 3.81% की होल्डिंग आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है दोस्तों। कोई प्लीज विलीज नहीं है, कोई दिक्कत वाली नहीं है। जी हाँ, प्लीज थोड़ा सा प्रमोटर की होल्डिंग थोड़ी सी प्लीज है, कितनी प्लीज है, आटे में नमक के बराबर, ठीक है। 0.06% की होल्डिंग प्लीज रखी हुई है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। 20% की होल्डिंग के आसपास होल्डिंग है, और 0.06% की होल्डिंग प्लीज आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। जैसे आपको गिरावट देखने को मिला, इसके वजह देखिए ये भी है, प्रमोटर ने ना देखो ये प्रमोटर्स जो है ना, इन्होंने सितंबर क्वार्टर 2023 में 1937 इनकी 1937 होल्डिंग थी, 1937 से घटाकर इन्होंने 1934 कर लिए, ठीक है। थोड़ी सी होल्डिंग इन्होंने सेल की, जिस वजह से आपको गिरावट देखने को मिली है, ठीक है। वहीं अगर म्यूचुअल फंड की हम बात करें तो इन्होंने भी 1394 से घटाकर 1373 की होल्डिंग कर ली है, यानी म्यूचुअल फंड ने थोड़ी सी अपनी होल्डिंग सेल की है, जिस वजह से आपको इसमें इस शेयर में गिरावट देखने को मिली है। 1394 की होल्डिंग इनको देखने को मिली है, 1394 से घटाकर इन्होंने 1373 की कर ली है, थोड़ी सी होल्डिंग इन्होंने घटाई है, ठीक है। बाकी जो है एमएफएस जो है इन्होंने अपनी होल्डिंग सेम टू सेम, इन्होंने कोई बदलाव नहीं किया। तो इसमें जो गिरावट देखने को मिली, प्रमोटर ने हल्की सी, प्रमोटर और म्यूचुअल फंड ने थोड़ी सी सेलिंग की, जिस वजह से इस स्टॉक में आपको एम पैटर्न बनता हुआ नजर आया, और एम पैटर्न बनने के बाद में ये आपको सीधा आई पैटर्न बनाकर सीधा जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी, अगर इसी तरह की आपको वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा, और मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।